I can understand English, but I can't speak well. You know, so many people are asking me this question, that they are able to understand English, but they are not, speaking well. Now the answer is something very simple. You are not able to speak very well because you are not able to think directly in English. If you are able to think directly in English, then you can easily speak well, my friend. Why? Because what you do, you are listening something in English and you are translating it in your regional language or in your mother tongue, of course, and then you are trying to think answer in English. Now that's the problem, my friend. हम इतनी बड़ी प्रोसेस करते हैं जहाँ पे हम अगर कुछ इंग्लिश में सोचते हैं या हमसे किसी ने अगर इंग्लिश में बात की तो उसके आंसर में हम उस चीज का पहले हमारी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसका आंसर सोचते हैं और फिर उस आंसर को जो हमें रीजनल लैंग्वेज में पता है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे इस लॉन्ग प्रोसेस में सोचना ज्यादा हो जाता है और वहीं पे हम अटकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस बड़ी प्रोसेस से गुजरते हैं. Apart from that, if you are doing, if you are directly thinking in English, then you can easily speak well, my friend. क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसेस से आप निकल जाते हो और आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच रहे हो. ठीक है? So the main thing is you need to think in English. Now, how you can think in English? Now it is very simple thing. What you need to do? You need to speak as much as possible. अब आप हो सकता है कि आप ये सोचें कि मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है, लेकिन बोलने की कोशिश कीजिए. अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कैसे अपनी लैंग्वेज सीखता है, आप अपनी मदर टंग या अपनी रीजनल लैंग्वेज कैसे सीखे हो? बचपन में हर किसी को ऑब्जर्व करके, राइट? सो द मेन थिंग इज ऑब्जर्वेशन. इफ यू ऑब्जर्व वेल यू कैन स्पीक वेल. ठीक है? सबसे जरूरी चीज, अगर कोई छोटा बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो वो क्या करता है, वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से सुनता है और गलत तो गलत लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है. एटलीस्ट दे ट्राई. और जब वो ट्राई करते हैं तभी बच्चे अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में वो अच्छा बोलते हैं. वैसे ही इफ यू वांट टू स्पीक वेल यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू लिसन, देन यू नीड टू स्पीक. चाहे आप गलत भी क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक बार अगर आप बोलोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो दैट्स अ सिंपल थिंग, माय फ्रेंड. इफ यू नीड टू थिंक, यू नीड टू ऑब्जर्व, लिसन एंड स्पीक. अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना तो आप इजीली इंग्लिश बोल भी सकोगे. जैसे आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो वैसे आप बोलोगे भी. सो इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए.